जो मेहनत की आग में जितना झुलसता है वो उतना ही निखरता है। जो मेहनत की आग में जितना झुलसता है वो उतना ही निखरता है, और जो सह लेता है तकलीफ मेहनत की वो हीरे की तरह चमकता है। हेलो, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा ट्रिकोनोमेट्री। आज के इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 45। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 44 तक इससे पहले एक क्लास में हमने सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं 45 है क्या। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो सिद्ध करे क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। ठीक ना, जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक ना, अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। p का वैल्यू डालिए, p नहीं q का वैल्यू ये है, ये डालिए। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, किसका वैल्यू डाल दिए? q का, इंटू पी स्क्वायर मतलब क्या? इसका स्क्वायर। किसका स्क्वायर? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। ठीक ना, q का वैल्यू होल इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। अब सबको सॉल्व कीजिए। सेक थीटा को लिखते हैं 1 कॉस थीटा। ठीक ना, प्लस कॉसेक थीटा को लिखते हैं 1 साइन थीटा, इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ठीक ना, यहाँ से यहाँ का वैल्यू 1 होता है। इधर दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल इंटू इसका वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, -1 प्लस 1 समाप्त। इधर बचिए आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू इधर बचा कितना? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक ना, ये टोटल से समाप्त। अब जरा गौर से देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है p, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बदले में रख दीजिए p, इंटू इधर 2 गुना में बचले है इंटू 2। हमें क्या 2p ही ना प्रूफ करना था, 2p हो गया तो लिख लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या इसमें दिया हुआ, x cos थीटा इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू a tan थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है। सबसे पहले तो अपने लोग इससे भी x का मान y का मान तो है, इससे पहले x का मान निकालिए, उसके बाद प्रूफ करेंगे। ठीक ना, तो सॉल्व है क्या, x cos थीटा इज इक्वल टू है a, तो बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा? a को रहने दीजिए, cos थीटा इधर भेज दीजिए, a बाय cos थीटा। a बाय cos थीटा मतलब क्या? x इज इक्वल टू a बाय cos थीटा, इतना ही रहने दीजिए, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। हमें जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू डालिए, एक्स का वैल्यू a बाय cos थीटा, a बाय cos थीटा का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई का वैल्यू डालिए a tan थीटा का स्क्वायर। a तो a रहने दीजिए, 1 बाय कॉस है, 1 बाय कॉस को लिख लीजिए सेक थीटा, इनका स्क्वायर माइनस a tan थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर सेक का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर और tan थीटा का स्क्वायर, तो हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर कॉमन, अंदर में क्या बच गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर गुना 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमें प्रूफ कितना करना था? a स्क्वायर हो गया प्रूफ।
तो नीचे लिख लेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। और क्वेश्चन नंबर 47 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ, ठीक ना। हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने लोग जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना है। चलिए x का वैल्यू डालिए, x का वैल्यू कितना है, r cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। r का वैल्यू डालिए, r cos अल्फा इंटू साइन बीटा, स्क्वायर लगल है तो टोटल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का ही वैल्यू दिया हुआ है, लिखिए वाई का वैल्यू, r cos अल्फा इंटू कॉस बीटा टोटल का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू यहाँ पे लिखिए r साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक ना। अब चलिए होल स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर डाल दीजिए। पहले r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस सब पे स्क्वायर डालिए, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इधर भी r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। अब देखिए करना क्या, सब में से पहले r स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो सब में से पहले r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, r स्क्वायर कॉमन ले लिए, r स्क्वायर कॉमन, देखिए कितना बच गया, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस r स्क्वायर निकल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस r स्क्वायर निकल गया तो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आने वाला है, गौर से देखिए क्या कॉमन आने वाला है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस इधर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इधर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ गौर से देखिए साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू होता है एक गुना कॉस स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर को रहने दीजिए, ये टोटल का वैल्यू एक से इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू इधर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। टोटल का वैल्यू एक से गुना किए हुआ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इनको देखिए, ये टोटल का वैल्यू होता है एक साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, वैल्यू एक को r स्क्वायर से गुना कीजिए तो r स्क्वायर हो गया। हमें प्रूफ r स्क्वायर ही करना था, हो गया। तो लिख लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में कुल मिला के दो क्वेश्चन है, दो का है प्रूफ करने के लिए। इसमें देखिए सबसे पहले कहता है क्या, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बराबर इतना और 2 नंबर में साइन थीटा बराबर उतना। सबसे पहले अपने लोग 1 नंबर का प्रूफ करेंगे, ठीक ना। सॉल्व कितना का, 1 का, नंबर 1 को पहले सॉल्व करते इसको। इसका जो दिया है उसका सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। सबका मान डालिए, 2x का वैल्यू ऊपर से उतार लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस तो प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ऊपर से फिर डाल दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा टोटल का स्क्वायर, ठीक ना। कीजिए 2 बाहर में रहने दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे में 1 तो 1, इन दोनों का फार्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab तो 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक ना। अब बोलिए आगे क्या होता है, 2 सेक थीटा को रहने दीजिए माइनस टेन थीटा, इस टोटल को तो रहने दिए। नीचे में ज़रा गौर से देखिए, नीचे में क्या बना आपका 1 और टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर से 1 और टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर ही है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अर्थात 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक ना। ऊपर वाले को सेम टू सेम छोड़ देंगे, उस साइड चले जाते हैं। चलिए ऊपर वाले को सेम टू सेम छोड़ दीजिए, 2 इंटू
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेम टू सेम छोड़ दिए। नीचे वाले में से कॉमन ले लीजिए 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा कॉमन, 2 सेक थीटा निकल गया तो 1 सेक थीटा यहाँ पे बच गया, सेक थीटा माइनस 2 और सेक थीटा निकल गया तो टेन थीटा बच गया, टेन थीटा। ये टर्म समाप्त, 2 2 भी समाप्त। क्या बच गया 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा होता है कॉस थीटा। अपने लोग LHS लिए थे, LHS लेके सॉल्व किया, RHS बन गया प्रूफ, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूफ किए। अब इसी का रोमन नंबर 2 को देखते हैं। रोमन नंबर 2 में क्या है, रोमन नंबर 2 का भी आप RHS ले लीजिए। RHS क्या है, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये ना है। 1 तो 1, माइनस तो माइनस, x का वैल्यू लिखिए, x का वैल्यू कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, बट 1 तो 1, इस बार प्लस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर डाल दीजिए, 1 तो 1, माइनस तो माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। टोटल के बट्टे में 1 तो 1, प्लस तो प्लस, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसका हल करना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन से पहले माइनस है तो सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस नहीं, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि शुरू में माइनस है, इस माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। टोटल के बट्टे में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए क्या क्या सा फार्मूला बन रहा है। यहाँ है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 10 को उधर भेजिए, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। 1 को इस साइड ले आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर उधर बच गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, वहाँ से फार्मूला मिलाइए। अब सबसे पहले ऊपर में फार्मूला लगाने का प्रयास करेंगे, कौन सा फार्मूला ऊपर में लगेगा, से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, ये तो फार्मूला है ही नहीं है तो थोड़ा सा भेजा लगाइए, काम बन जाएगा। क्या भेजा लगाना है इसका, देखिए सिंपल सा भेजा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा प्लस में 1, ये उधर चला गया तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कितना टेन स्क्वायर थीटा, माइनस को उधर भेज दीजिए, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक ना। इन दोनों का फार्मूला कितना माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो गया माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बट नीचे में देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 और इसको लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक यहाँ ये है तो क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक ना। अब चलिए आगे का हल उस साइड कर लेते हैं, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, गौर देखिए, तो 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से ले लीजिए 2 टेन थीटा कॉमन, ठीक ना। यहाँ से 2 और टेन थीटा लीजिएगा तो माइनस टेन थीटा बचेगा, माइनस वाले को नहीं लिखेंगे, इस साइड पर ले लीजिए 2 टेन थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा सेक थीटा, तो यहाँ पर रखिए सेक थीटा, यहाँ से 2 टेन थीटा निकल गया तो माइनस टेन थीटा बटे नीचे में क्या कॉमन आ रहा है
2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा कॉमन, 2 और सेक थीटा कॉमन तो 1 सेक थीटा बच गया, माइनस 2 सेक थीटा निकल गया तो टेन थीटा बच गया, टेन थीटा। ये दोनों टर्म समाप्त, 2 2 भी समाप्त, तो क्या बच गया 10 बाय सेक। 10 को क्या लिखेंगे, 10 बाय सेक बचा ना, तो 10 को लिखिए साइन बटे कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेक को लिखिए 1 बाय कॉस थीटा। ऊपर वाले को लिख लीजिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 4 बटे रहता है तो निचलका वाले को उल्टा के लिखते हैं कॉस थीटा बाय 1, कॉस कॉस समाप्त, बचा क्या आपका साइन थीटा। हमें प्रूफ क्या करना था, RHS लिए थे, RHS लेते लेते LHS साइन थीटा बन गया कंप्लीट, तो लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को फाइनल किए। 48 में 2 क्वेश्चन था, दोनों को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 देखिए क्या, 49 में कह रहा यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू इतना। ठीक ना, हमें सबसे पहले जो दिया उनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। है क्या, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, यही ना है। इसके दोनों ओर वर्ग कीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कीजिए तो टोटल का स्क्वायर कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, साइड कीजिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर साइन नहीं इस बार b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर c का भी स्क्वायर तो c स्क्वायर। इतना काम तो मेरा बन गया। अब इससे अपने लोग 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका, इसीलिए 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ये दोनों उछट जाएगा तो माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। ठीक ना, अब जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए, जो प्रूफ करना है उसका LHS कितना है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, यही ना LHS है। आइए इस LHS को ऐसे लिख लीजिए, अंडर रूट a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा टोटल का स्क्वायर। कोई आपत्ति, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बात खत्म, यही बचेगा। अब अंडर रूट तो अंडर रूट रहने दीजिए, इसका होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक ना, अब अंडर रूट तो अंडर रूट, इसका मान रखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकला हुआ है। 2ab साइन थीटा कॉस थीटा का मान ये है, कितना मान है, शुरू में माइनस है तो माइनस कोस्ट इस टोटल को उतारेंगे, अगले बार कोस्ट को हटाएंगे तो सबका चिन्ह बदलेंगे, एक के साथ बदलते चले जाइए, क्योंकि माइनस है सबको बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, इसका मान यहाँ से डाल दिए। अब देखिए गौर से देखिएगा, 2 लाइन का काम 1 लाइन में कर रहे हैं, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। जरा गौर से देखिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a वाला टर्म यहाँ पर है, a वाला टर्म यहाँ पे है, दोनों में से एक स्क्वायर कॉमन लीजिए, a स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ b वाला टर्म है, यहाँ b वाला टर्म है, दोनों में से b स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनके बाद ये टर्म बच गया माइनस c स्क्वायर। चलिए अंडर रूट इस टोटल का वैल्यू 1 गुना a स्क्वायर तो a स्क्वायर, इस टोटल का वैल्यू 1 गुना b स्क्वायर तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। एक बात, किसी भी चीज़ पे जब रूट पड़ता है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक ना, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में, अपने लोग को देखिए प्रूफ यही करना था, हो गया प्रूफ।
तो नीचे लिख लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 अर्थात 50 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 से आगे को लेकर। जय हिंद।